हेलो गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये रीडिंग आपको 21 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में रेजोनेट करेगी, ठीक है। और इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये वीक नेक्स्ट 7 डेज़ आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस है इन द सेंस कि इन 7 डेज़ के बीच में आप कभी भी देखोगे तो आपसे ये रेजोनेट कर सकती है। टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। अगले 7 दिनों में मेरे व्यूवर्स के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या घटनाएं घट सकती हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अगले 7 दिनों में। अगले 7 दिनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, अगले 7 दिनों में आप अपनी तरफ जस्टिस को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ न्याय होते हुए मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है कुछ चीज़ों को लेके। देखिए, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी तरफ आपका प्यार वापस आ सकता है। पहली बात तो आपका जो सोल कनेक्शन है, ठीक है, ये सोल कनेक्शन कह लीजिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कह लीजिए, तो ये आपके पास वापस आ सकते हैं, ठीक है। और आपकी तरफ प्यार से एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल सबसे ज़्यादा अबंडेंस वाला कार्ड होता है, जिसमें ये हैप्पी फैमिली तो शो करता है विथ प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ मुझे अगले 7 दिनों में आपके तरफ काफ़ी मतलब एक पैसों फाइनेंशियली भी आप काफ़ी गेन करने वाले, मुझे ऐसा दिख रहा है। प्लस आपकी फैमिली लाइफ भी सही होने वाली है। यहाँ से लवर्स का कार्ड है विद द 2 ऑफ कप्स, तो प्यार के मामले में या आपकी मैरिड लाइफ के मामले में तो चीज़ें मुझे सही दिख रही हैं। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, किन्हीं चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना रहेगा। आपको पहली बात तो बचना है, कन्फ्यूजन से बचना है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये टाइम ऐसा है कि हो सकता है आपके मन में कन्फ्यूजन स्टार्ट होने लगे, जब चीज़ें आपके साथ सही भी होने लगे तो भी आपको कन्फ्यूजन हो कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ही टाइम का है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है। यहाँ पे ये चीज़ें अब आपके साथ सही में होंगी। जो अच्छा होगा वो अब सही में होगा और लॉन्ग टर्म का अच्छा होने जा रहा है आपके साथ, ऐसा क्षणिक नहीं है। क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके आप अब एक तरह से अवेयर हो, जागरूक हो कि आपको अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेगी, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपके कनेक्शन में, वहाँ से कुछ चीज़ आपको एक तरह से प्रोवोक किया जा सकता है या समथिंग कुछ ट्रिगर किया जा सकता है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप उस पर ध्यान, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे ध्यान देकर और कन्फ्यूजन में गए तो चीज़ें काफ़ी हद तक फिर नेगेटिव होने लगेंगी। लेकिन आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करके चलना है, क्योंकि सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। बस आपको कन्फ्यूजन, देखिए यहाँ से भी ये कन्फ्यूजन से आपको निकलना है आपको, क्योंकि डिवाइन की तरफ से जस्टिस मिलने वाला, शनिदेव का कार्ड आ गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं द एम्प्रेस और क्या बता रही है। एम्प्रेस क्यों आए हैं नेक्स्ट 7 डेज में, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। देखिए, इसमें क्या है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ट्रिगर करेगी, ठीक है, कुछ ट्रिगर करेगी, लेकिन फिर जीत आपको ही हासिल होगी। और उसके बाद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ से बाहर जाने वाली है, आपको जीत हासिल होगी और थर्ड पार्टी सिचुएशन फिर निकल जाएगी और फिर आप केयरफ्री हो जाओगे। आप एक नई शुरुआत करोगे और होपफुल रहोगे कि चीज़ें आगे भी बेटर ही रहे। लेकिन इसके लिए आपको थर्ड पार्टी को बहुत एंटरटेन नहीं करना है। थर्ड पार्टी जो भी आपके कनेक्शन में, उस पर बहुत फोकस मत कीजिएगा। आप अपने अबंडेंस पे ध्यान दीजिए, आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, चीज़ों को सही करने में ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं और क्या इन 7 डेज़ में और क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। जय माँ काली। इन 7 दिनों में और क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जय माँ काली। इन 7 दिनों में और क्या चीज़ें आ रही हैं। चलिए 2 कार्ड्स और आए हैं यहाँ से, एक और है। मैं ये कार्ड ना हाफ करके शफल करती हूँ, क्योंकि एक बार में
मेरे हैंड में पूरा ये आता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इसे पढ़ लेते हैं। पिग, बी अवेयर ऑफ ग्रीड। तो देखिए लालच से बचिएगा। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन पहली बात तो कुछ भी हो सकती है, प्लस थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ आपको लालच देने की कोशिश करे, कुछ आपको किन्हीं चीज़ों में फंसा सकती है, ठीक है। पैरेट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो इसमें भी आपको अवेयर रहना है, ठीक है। बहुत किसी पे बहुत विश्वास करके नहीं चलना है, केवल डिवाइन पे विश्वास कीजिए। बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। तो आप वेट कर रहे हो कि नहीं किसी गुड न्यूज़ का, किसी पैकेज का, किसी लेटर का, तो वो आपको हो सकता है मिल सकता है। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। तो कुछ सीक्रेट्स हैं, देखिए यहाँ पे मुझे ये चीज़ें आ रही हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट नहीं करनी है। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, आप एक्साइटेड रहोगे, और क्यों ना एक्साइटेड रहो, क्योंकि आपकी तरफ तो अबंडेंस आ रही है, आपका रिलेशनशिप सही हो रहा है, ठीक है। टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। तो कुछ आपको पर्सनल सॉरो भी हो सकता है यहाँ पे आपको, अगर आप अपनी एनर्जी बैलेंस करके चलोगे तो ये चीज़ें फिर इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे कार्ड्स आए हैं कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको कन्फ्यूजन में डाल दें, तब फिर आप उस तरह एक्शन लेने लगो, लेकिन आपको पॉजिटिव ही रहना है। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ अ मैन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो इस वीक में जो फेयर हो, ठीक है, जिसके बाल जो हैं वो ब्लॉन्ड हों या वाइट हों या ग्रे हेयर्स हो। फेदर, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो इस टाइम थोड़ा सा बचकानी हरकतें करे, ठीक है। तो उन लोग को आप थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा, आप अपने पे ध्यान दीजिएगा, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिएगा, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिएगा। ये दो एनर्जीज जो हैं ये हावी नहीं होनी चाहिए, बाकी आपके साथ सही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।